आसमान में उड़ान भर रहा यही वो काल है जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकता है। पाकिस्तान के कई सैन्य सलाहकार अमेरिका को चेतावनी दे रहे थे कि अगर भारत इस तरह की मिसाइल विकसित कर लेगा तो उसकी जद में सिर्फ पाकिस्तान, चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका तक आ जाएगा। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत 2 ऐसे इंटरसेप्टर टेस्ट किए हैं जो अंतरिक्ष और वायुमंडल में 2000 से 5000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान जो अब तक अपनी मिसाइलों की धौस दिखाते थे, आज उनकी रीढ़ की हड्डी कांप रही होगी। हाल में किए गए लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण से लेकर अग्नि प्राइम और प्रलय जैसी मिसाइलों के बैक टू बैक ट्रायल्स ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर भारत इतनी तेजी से मिसाइल क्षमता को क्यों मजबूत कर रहा है। बात उस नए भारत की जो सिर्फ रक्षा नहीं करता बल्कि आंख उठाने वाले दुश्मनों को उनकी औकात दिखाना भी जानता है। टमाहॉक मिसाइल की तरह ये क्रूज मिसाइल भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। जब नई मिसाइल टेस्ट की गई तो भारतीय सीमा के अंदर से लॉन्च होगी और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को कभी भी तबाह कर सकती है। भारत के दुश्मन देशों की नींद उड़ना लाजमी है क्योंकि ये भारत का एक स्वदेशी शिकारी है जिसकी जबरदस्त रेंज है और विध्वंसक निशाना है। पाकिस्तान के लिए कई खतरे बनकर तैयार हुए, लेकिन भारत का एक नया हथियार सामने है जो इतना घातक कि पाकिस्तान में खलबली। भारत अब लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, यहां तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों का भी मुकाबला कर सकता है। डीआरडीओ ने पिछले 2 दिनों में 3 मिसाइल टेस्ट किए जिनमें मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। इसमें आईसीबीएम क्लास की मिसाइलों से लेकर दूसरी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता शामिल है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की रातों की नींद एक बार फिर से उड़ गई है क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत अपने डिफेंस पर कितना ज्यादा काम कर रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही अपना डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत कर लिया और साथ ही में काफी ज्यादा हथियार भी खरीद लिए हैं। उसी के साथ भारत अपने खुद के हथियार भी डेवलप कर रहा है। भारत ने अभी कुछ ही समय में ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षण किए हैं, मानो जैसे कि भारत कोई नई युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। हाल ही में भारत ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था जो कि सफल रहा था। फिर उसके बाद अग्नि प्राइम और प्रलय जैसी मिसाइलों का भी बैक टू बैक टेस्ट किए गए थे। भारत की तरफ से किए जा रहे इतने बैक टू बैक मिसाइल टेस्ट को लेकर के अब सभी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि भारत अपने एक के बाद एक ही इतने सारे परीक्षण करते जा रहा है। क्या भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है या फिर वो किसी नई युद्ध की तैयारी कर रहा है। वैसे भारत की तरफ से किए जा रहे इतने सारे मिसाइलों का परीक्षण देख के पाकिस्तान की नींद पहले ही उड़ चुकी है, लेकिन अब उसे परेशान करने वाली एक और चीज है जो कि भारत में कर दी गई है। मतलब कि भारत ने एक और मिसाइल का टेस्ट किया है जो कि सफल रहा है। इस मिसाइल के परीक्षण करने के बाद अब भारत भी उन एलिट क्लब में आ गया है जिनके पास आईसीबीएम तक की मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। डीआरडीओ ने अभी कुछ ही दिन पहले 3 लगातार एक के बाद एक परीक्षण किए जिसमें की मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि बीडीएम सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। भारत की ये मिसाइल आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लास तक के खतरे समेत बैलिस्टिक मिसाइलों को बेअसर कर सकता है। मतलब कि ये स्वदेशी तकनीक दुश्मन की मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही नष्ट कर सकती है। यानी कि आईसीबीएम जैसे मिसाइल्स यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत दूर तक के टारगेट को नष्ट कर सकती है। मतलब कि ये आईसीबीएम मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक के किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकती है। ऐसी मिसाइलों को रोकने के लिए भारत के पास भी एक हथियार आ गया है जो कि भारत के डीआरडीओ ने खुद ही बनाया है। इन आईसीबीएम मिसाइल को मारने की ताकत भारत से पहले अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन के पास ही थी, लेकिन अब ये भारत के पास भी आ गई है। इसे ही देख अब पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि अगर अब उसने भारत पर हमला किया तो वो बचेगा नहीं। बाकी इस मल्टी लेयर बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम के बारे में आप सभी का क्या सोचना है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर कहा जाता था। आज जो है वो तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और सिर्फ एक साल में 15.6% की ग्रोथ और पिछले एक दशक में लगभग 4 गुना का जबरदस्त सुधार। डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी नए जो शिखर है उस पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 38,424 करोड़। एचएएल तेजस से लेकर ब्रह्मोस आकाश मिसाइल सिस्टम और आईएनएस अरिहंत तक भारत के इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को भी नए आयाम दे रहे हैं। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स के बावजूद भारत अब भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है।
तो सवाल ये है कि क्या भारत वाकई डिफेंस सुपर पावर बन रहा है या फिर अभी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के मामले में विदेशों पर निर्भर है। समझेंगे इस पूरे विषय को विस्तार से और बात करेंगे इस पर डिटेल में। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, सबसे पहले सवाल ये कि क्या 1.78 लाख करोड़ का जो डिफेंस प्रोडक्शन भारत के स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक माना जा सकता है क्या? फ्रॉम बीइंग द लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर, भारत अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन के तरफ बढ़ रहा है। और आप ये देखिए कि जो 2013-14 में डिफेंस प्रोडक्शन था 43,000 करोड़, अब ये बढ़कर हो गया 1,78,000 करोड़। और उससे पहले साल में ये 1,54,000 करोड़ था। तो अंबर जी, एक 15 से 16% का ग्रोथ हो रहा है ईयर ऑन ईयर। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में भारत सरकार ने 193 जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है 2.09 लाख करोड़ के अप्रूव किए हैं। और आप देखिए देश के अंदर एक तरह से मोदी सरकार जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर भारत के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन, इंडिजिनाइजेशन, डिजाइन, प्लानिंग और सब चीज के ऊपर ध्यान दे रही है। और सबसे बड़ी बात है, आप ये देख लीजिए हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है जो 686 करोड़ था 2013-14 में, वो अब बढ़कर 38,000 करोड़ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि बिग टिकट जो अभी परचेजेस हो रहे हैं उसको मेक इन इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। देखिए सबसे बड़ा जो डिफेंस एक्विजिशन हम करने वाले हैं वो होगा 114 रफाल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का। उसका भी प्रोडक्शन 22 एयरक्राफ्ट जो है हम फ्रांस से डायरेक्ट लेंगे, 92 एयरक्राफ्ट जो है भारत के अंदर प्रोड्यूस होंगे। उसके अंदर भी आप देख लीजिए 60% उसके कंपोनेंट्स जो है जैसे एवियोनिक्स है, उसका फ्रंट फ्यूसलाज है, सब भारत में बनने वाला है। इससे हमारा जो डोमेस्टिक इकोसिस्टम तैयार होगा, हमारी एमएसएमई को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और देश के अंदर जॉब्स आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है सिर्फ रफाल फाइटर जेट्स के ऊपर काम नहीं कर रहा है, हम साफरान को भी हमने $8 बिलियन की डील अभी साइन की है एमका के इंजन के लिए भी। और अंबर जी, साथ बाई साथ आप ये देखिए कि हम सुखोई 57 के लिए हम रशिया से भी नेगोशिएट कर रहे हैं। और रशिया ने टोटल एक तरह से हमको कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ Su-57 ऑफर कर दिया है। तो उसके अंदर भी मेक इन इंडिया के अंदर पुश होने वाला है। और आप ये देखिए कि जितने भी हमारे सुखोई एयरक्राफ्ट है, सुखोई 30 MK1 है, हम उसको सुपर सुखोई बना रहे हैं, वो भी भारत के अंदर हो रहा है। और इसके अलावा तेजस LCA MK1A और 2 का जो डेवलपमेंट है वो भारत के अंदर हो रहा है। ये तो हुई है एयरक्राफ्ट की बात। उसके अलावा देखिए 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर जो हैं हम भारत में ही एक तरह से बना रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अंबर जी, ये तो एयरक्राफ्ट की बात हो गई है। उसके अलावा आप देखिए भारत के अंदर बहुत बड़ा एक तरह से डिफेंस पुश आया है। हमने प्रोजेक्ट 75I के तहत जर्मनी के साथ हम अभी न्यूक्लियर सबमरीन बनाने वाले हैं और इसकी जो लागत होगी कम से कम 8 से 9 बिलियन डॉलर होने वाली है। उसके अलावा हम फ्रांस से भी स्कॉर्पियन जो सबमरीन है वो भी हम ले रहे हैं। और देश के अंदर भी हम आप देख लीजिए हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, मैसेगन डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, कार्डन रीच, और ये सब कंपनीज भी देश के अंदर जो वेसल्स है उन सबको बना रही है। और भारत के अंदर एक अमेजिंग प्रोग्रेस होता है।